अपनी बहनिया को काहे नहीं समझाती हो? तनिक से समझा दो का भी थोड़ा दिमाग सही हो जाए। लोग गलत जगह गलत उम्मीद पाल रहे हैं। जी हाँ, अब इनको कौन समझाए? बहुत बार समझाया भी जा चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ना उनको समझना ही नहीं होता है। मतलब भाई साहब, हमेशा वो उम्मीद लगाए रहेंगे जब तक ना पूरी तरीके से उनकी उम्मीद ख़त्म, खल्लास, टाटा बाय बाय गुड बाय नहीं हो जाएगी। रील आजकल आप देख ही रहे हैं कि रील का एक दूसरे के ऊपर बातें पहुंचाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। उधर कागजी अज्जा, मतलब भाई साहब पूरे तरीके से ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सॉलिड सॉलिड रील लगा रहे हैं जिससे ना सच्चाई का आईना दिख रहा है। चाहे उनके वो गाली गलौज वाले सपोर्टर्स हो और चाहे वो फेक आईडीज़ वाले जो भी सब्सक्राइबर हैं वो हों या फिर कोई और हो। सबको क्लियरिटी के साथ सच्चाई पता चल रही है। लेकिन अभी भी वो कौन से बहकावे में बैठे हैं या कौन सा एक वो लेके बैठे हैं कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। पर आपको पता है कि अभी शायद में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आज दर्शकों जो मैं बात करने वाली हूँ वो एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो कि इन लोगों को बहुत दिनों से पता है। यहाँ बात कर रही हूँ मैं कुनबा फैमिली की, चाहे वो मम्मी जी हो, बग्गा हो। बग्गी तो खैर अभी आई है, लेकिन बग्गी की बातों का कितना वैल्यू किया जाएगा सबको पता है। और बिग बॉस मेन चीज़ जो नोना और नोनी, मतलब बंटी और बबली और मम्मी जी, जब पूरे तरीके से इनको क्लियर हो चुका है, सोचिएगा आज सारी चीज़ें एकदम एक तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इनके जो मुखौटे हैं वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेंगे। जब सबको पता है, बच्चे बच्चे को क्लियर हो गया है और इनको भी क्लियर है, ये बहुत अच्छे से इनको क्लियर है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उधर से डाइवोर्स फाइल कर दिया गया है, उसके बावजूद छोटी जिज्जी जो वीडियोस बनाती हैं उस फैमिली के जो परिवार को लेकर, जो अभी एक लोग सदस्य नहीं रहे मामा जी, उनके लिए कितना दुख जाहिर किया। मना कर दिया गया कि भाई वो सब ठीक है, 22 तारीख की वाकई में तारीख गड़बड़ थी और ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, लेकिन अब तुम अकेले खुश रहो। जैसे तुमने मेरे लिए कहा खुश रहो, वैसे मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ कि खुश रहो, लेकिन अकेले अकेले। और आज वीडियो आ भी गया था सुबह सुबह कि अब दूरियां ही बेहतर हैं। ये सारी चीज़ें क्या सबको नहीं पता है? सबको पता है, इनके वकील को भी पता है, नोना को और जादू टोना सबको पता है। अभी भी क्या इनमें से XYZ कोई भी, जितने भी सदस्य हैं, अगर सुनता है कोई कि नहीं बॉस अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी का घर टूटने वाला, लड़ाई झगड़ा अभी तक जो चल रहा था पर रिश्ता कानूनी रूप से था। भाई वो दूसरी बात है कि गंध पड़ रही थी दूसरी साइड से, क्या किसी सदस्य ने कोशिश करी? किसी ने करी? क्या मम्मी जी वहाँ से चली आई कि नहीं अब तो ये अभी नहीं गई तो मैं बहुत लेट हो जाएगा? अगर घर बसाना चाहती, मैं फिर से कहूँगी, जो कि इनके फैमिली के अनुसार घर बसाना चाहती हैं, जिज्जी के अनुसार घर बसाना चाहती हैं। बरकन्नी भी कई बार अपने वीडियोस में बोल रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लोगों ने इनको पुराने 1-2 महीने पुराना अगर जाएँ तो वीडियोज़ में वो लोग उनसे पूछते थे कि आपकी बहन का डाइवोर्स हो रहा है क्या? तो जिज्जी कई बार उनको कमेंट कर चुकी हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छा हो रहा है। ठीक है, मम्मी जी भी अभी तक कुछ दिन पहले जो पॉडकास्ट जिज्जी ने लिया था झूठ की दीवानी ने, उसमें मम्मी जी ने एक चीज़ बोली थी कि मैं चाहती हूँ परेतिन अपने घर चली जाए, अपने ससुराल चली जाए, अपने बच्चे को लेकर सेट हो जाए। मैं चाहती हूँ। ये चाहत सिर्फ वीडियो तक ही क्यों रहती है? जिज्जी की जो कोशिश कि नहीं उनके घर में सब कुछ सही हो रहा है, कैसे सही हो रहा है? हवा में सही हो रहा है? अच्छा, आप लोगों ने कुछ कोशिश करी? आपके घर के बड़ों ने कुछ कोशिश करी? तमाम सब्सक्राइबर अभी भी आके लिखते हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए, काश सब मिल जाए। अभी भी बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि ये रिश्ता ना टूटे। क्यों? क्योंकि सबको लगता है एक बच्चा है बीच में। पर दर्शकों, सच्चाई यही है कि जितने भी इनके फैमिली मेम्बर हैं, आप सबको पूरे तरीके से क्लियर है कि ये रिश्ता अब टूटने की कगार पे है। बस जब तक कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी हो जाती तब तक ये चल रहा है।
उसके बावजूद क्या किसी ने भी इतनी कोशिश करी किसी ने? नहीं। अब मम्मी जी को क्लियर पता चल गया है, तो अब उनको अगर चाहिए कि घर बसाना है, एटलीस्ट एक मौका तो देखें करके ऐसा कुछ। क्योंकि हम तो अभी तक अपने ईगो में ही बैठे रहे हैं। क्यों? हमें तो ये लग रहा था कि सामने वाला बंदा ही झुकेगा। क्यों? ऐसे आपके अंदर कौन से हूर के पर लगे हैं, या फिर ऐसा कौन सा आपके अंदर बहुत अच्छाई है जिसकी वजह से वो आपको खोना नहीं चाहेगा? आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने उस फैमिली को लेकर और उनके परिवार के सदस्यों को लेकर क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या टोंटबाजी नहीं करी है। आपने खुद ग्रुप बना के वीडियोस बना बना के डाली हैं, और अभी आप लोग ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं। बग्गे ने भी किसी में कमेंट करा था कि सब सही है, फलान है, ढमाक है, मैंने एक भाई का फ़र्ज निभाया, मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे मुबारकबाद भी मिली, ब्ला ब्ला ब्ला। और शायद बग्गे ने किसी रिश्तेदार को भी बोला था कि हम वहीं पे लड़की भेजना चाहते हैं। ऐसा किसी ने कमेंट मेरे वीडियो पे आके किया था, बहुत पहले की बात है, इसका जिक्र भी मैं पहले कर चुकी हूँ। तो जब पूरा कुनबा फैमिली ये चाहता है कि उनकी छोटी बेटी का घर बस जाए, इवन छोटी जीजी भी बहुत ही ज़्यादा दिल जिगर किडनी से चाह रही हैं, माफ़ करना चाह रही हैं, माफ़ी भी मांग रही हैं। इतिहास में कुछ पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम माफ़ी कर देने को तैयार हैं, जो तुमने इतने इतने कारनामे करे हैं। मतलब जो भी इनका था कि शक या फिर सच्चाई या फिर जो भी है भाई, मुझे नहीं पता वो, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों पे नहीं जाना चाहती। जो मुझे वीडियोज़ में दिखती मैं उसी को मानती हूँ। तो भाई साहब, माफ़ी वाला सब चल रहा था। जिज्जी भी घर बसाना चाहती है, वो बच्चे को अगले साल बर्थडे में पापा गिफ्ट करना चाहती है, चौथे बर्थडे पे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, क्या किसी को कोशिश नहीं करना चाहिए? अब जब पेपर कंप्लीट हो रहे हैं या पेपर बन रहे हैं, या फिर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी बेटी को उसी घर में जाना, क्योंकि जिज्जी ने भी बोला कि सेहरा तो एक ही बार बनता है, मम्मी ने भी बोला है कि दुल्हन तो एक ही बार बनते हैं, शादी तो एक ही बार होता है। तो भाई साहब, जब सब कुछ एक ही बार होता है और तुम सारे लोग चाहते हो, तो जनता आप बताओ कि ये सारे फिर कोशिश काहे नहीं कर रहे हैं? भाई और कोई होता, अगर ये चाह रहा होता कि नहीं बॉस अब गड़बड़ी हो जाएगी अगर आप स्टेप नहीं लिया, बहुत हो गया जितना भी करा, अगर मुझे उसी घर में भेजना है, तो सर्वप्रथम तो घर के बड़े आते, शामिल होते हैं। मम्मी जी वहाँ आराम से पॉडकास्ट न बना रही होती, रोज नया नित्य क्रियाकलाप न कर रही होती, मम्मी जी दौड़ के आती दर्शकों, सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर बसाना चाहती तो, फिर से मैं रिपीट करूँगी, अगर बसाना चाहती तो दैट मीन्स कि मम्मी जी नहीं बसाना चाहती हैं, या फिर कोई भी इनके घर का सदस्य ये नहीं चाहता है। और अगर चाहता, मैं फिर से कहूँगी कि कोशिश करता, पर कोशिश ज़ीरो से भी कम, कुछ किया ही नहीं जा रहा। कोशिश के नाम पे अभी कुछ नहीं हुआ। और हाँ, कहानियाँ ज़ोरों शोरों पे हैं। तो मैं आज के बाद मुझे यही लगा कि भाई साहब अब इससे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल क्या होगा? ये लोग किस चीज़ का, टाइम का या फिर कौन सी घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अरे भाई जाइए, अगर आपको बसाना है शायद कुछ हो जाए, है ना? क्योंकि आप कहते हो ना मैजिकल चीज़ें होती हैं, ये होता है वो होता है, जादुई चीज़ें घटित हुई हैं मेरी ज़िंदगी में। तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? अगर आपकी बेटी इतने ज़्यादा बेकरार है वहाँ घर बसाने के लिए जाने के लिए, घर के बड़े बुजुर्ग तो पता नहीं क्या क्या नहीं करते अपने बच्चों की खुशियों के लिए। और इस घर के बुजुर्ग बड़े या फिर जो भी लोग हैं, वो सिर्फ वीडियोज़ में बोलते हैं सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बहुत जल्दी एक होने वाले हैं, सब अच्छा होगा। मतलब कहाँ होगा? आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं। कहने को तो शायद 1-2 किलोमीटर का ही फ़र्क है इनके घर उनके घर में, लेकिन ये लग रहा है 2-4 हज़ार किलोमीटर, या फिर एक सरहद दूसरी सरहद का पार है। इतना ज़्यादा कौन सोचता है? अरे सरहद भी लोग पार कर जाते हैं प्यार मोहब्बत और घर बसाने के लिए। लोग तमाम फॉरेनर आते हैं इंडिया के लड़कों से प्यार करके, या फिर इंडिया की लड़की आती, तो भाई वो दूर दूर से आके शादी करते हैं, यहीं बस जाते हैं, या फिर यहाँ के लोग वहाँ चले जाते हैं। यहाँ 2 किलोमीटर कोई नहीं चल पा रहा है। सोच के देखिए, समझ में आ जाएगा। टरू वालों, मैं आज तुमसे भी एक विनम्र निवेदन करती हूँ। आपके घर परिवार में क्या ऐसी कोई घटना आसपास होती तो उनके घर परिवार वाले एक बार भी कोशिश नहीं करते, अगर वो भी चाह रहे हैं और उनकी बेटी भी चाह रही है घर बसाने को?
आप एक बार सोच के देखिए, बस ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। इससे पता चल जाएगी कि बोलने वाले हैं, जो बोल बच्चन है वो कितने सही हैं और जो रियलिटी है वो आप सबको दिख रही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब गुमराह मत होइए। सच्चाई यही है कि ना कोई जाना चाहता है ना कोई बसाना चाहता है। अगर एक बार जिज्जी भी अपनी ज़िद पे आ जाए, अगर वाकई में जाना चाहती, तो सिर्फ वीडियोस में ही अच्छा अच्छा क्यों बोल रहे हो? अनब्लॉक करो, कोशिश करो, जाओ मिलो। हैं? अगर आपने इतनी गलतियों पे गलतियां करी हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने ऐसा सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, पर आज तक हमें तो आपकी कोई कोशिश नहीं दिखी। बस वीडियोस में बोल बच्चन सुनने को मिले कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये करूँगी, मैं 500% दूंगी। हैं? किधर हैं आपके सारे 500%? बताइए। और इस घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बोल बच्चन, जो बोलते हैं कि नहीं सब सही होगा, हम ये चाहते हैं, रो तक देते भाई साहब, वीडियो बनाते बनाते इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन 2 स्टेप अगर उस बारे में चलने के लिए बोल दो तो क्यों नहीं चला जा रहा है? क्यों नहीं चला जा रहा है? मेरा सवाल यही है टरू वालों। अगर अभी भी आपको रियलिटी समझ में नहीं आ रही है तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि फिर आपको ना दंडवत प्रणाम, क्योंकि फिर आप समझना नहीं चाहते हो और हमेशा गलत फहमी का शिकार रहना चाहते हो। तो रहते रहो, इससे कतई हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भाई अब ख़त्म है, टाटा बाय बाय गुड बाय। मतलब अब अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कब करोगे? आज, कल, परसों, नरसों, कब? जब कोर्ट में ज़्यादा मैटर चला जाएगा या फिर जो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं वो सबमिट हो जाएंगे, कब? आप सारे लोग यही चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, तो उसका कुछ हमें दिख क्यों नहीं रहा है कि आप लोग ऐसा चाहते हो? बताओ। लेकिन नहीं, लगातार बार बार वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बस झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं, झांसे दिए जा रहे हैं। टरू वालों के आगे अपनी अच्छी इमेज क्लियर की जा रही है। रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो हैं, उनके लिए भी अब कनेक्ट कर पा रहे हैं, दुख समझ पा रहे हैं, हमारे दिल कनेक्ट हो रहे हैं। बस नौटंकी ड्रामा सिर्फ कंटेंट के लिए और अपनी इमेज को सुधारने के लिए किया जा रहा है। किधर से किसी ने कोशिश करी? नहीं करी। बड़कन्नी जीजी वीडियोस बनाती हैं, 10 साल के बाद सच्चा लव होता है, प्यार होता है, फलान होता है, धमाक होता है। तमाम लोग जाके बोल रहे हैं उनसे कि भाई इस प्रकार की वीडियोस आप क्यों बना रही हो? आपकी बहन की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, आप उसको क्यों नहीं समझाती? अरे भाई वो भी बोल बच्चन बोलती हैं और ये तो भाई बहुत बड़ी ज्ञान की देवी बन जाती हैं। इतना बढ़िया ज्ञान देंगी, मतलब ऐसा लगता है कि कोई ये प्रवचन वाला चैनल सुन के आते हैं, लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, एंजाइटी के बारे में, फिर शुरू हो जाते हैं। कभी ना ख़त्म होने वाला इनका प्रवचन नॉन स्टॉप चलता है। अब बताइए, आप कोशिश की गई? नहीं। मुझे तो लगता है इनके घर से बाहर की जो बंदी आई है अभी, है ना, वो थोड़ा मोड़ा एक आध बार कोशिश करी है कि हाँ दीदी सही हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए वैसा मत सोचिए। पर जब तक घर के बड़े इन्वॉल्व नहीं होंगे और अगर अपनी पे आ जाए तो छुटकन्नी जीजी जब अपनी पे आए के शादी कर सकती हैं तो अपनी पे आए कि जिस प्रकार से भगाइन था, मनाने की कोशिश भी तो कर सकती अगर बसाना चाहती। मैं फिर से कहना चाहूँगी, कोशिश भी नहीं करी और इस प्रकार की बातें भी कर रही हैं। इससे यही साबित होता है कंटेंट, भाई साहब कंटेंट। डॉलर के अलावा कतई कुछ नहीं है इस रिश्ते में। बस डॉलर बनाने के लिए टाइटल यूज़ किए जाते हैं, डॉलर बनाने के लिए थंबनेल, और डॉलर बनाने के लिए एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाई जाती है। उस स्क्रिप्ट के अंतर्गत काम किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डॉलर का खेल है और कतई कुछ भी नहीं है। उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आपको कोई समझा नहीं सकता। आप इसी प्रकार से गलतफहमी का शिकार होते रहेंगे और ये जो एक टाइम है ना, एक दिन आपको सच्ची रियलिटी लेके आएगा आपके फेस पे। पता चल जाएगा आपको कि कौन कितना किस तरीके से क्या चाह रहा था। और ये तो सिंपल सी चीज़ है, पूरी क्लियरिटी दिख रही है कि अगर अभी भी कोशिश नहीं की जा रही है दैट मीन्स अब कुछ बचा ही नहीं है। ये लोग चाहते ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर आके आपको गुमराह करते हैं बस इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं ये क्या चाहते हैं आप सबको पता है या नहीं? आप ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल पता है आपको, कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। मतलब एक चीज़ देखिए यार, इतना ज़्यादा
कौन स्विच करता है, इतना ज़्यादा माइंड कौन डाइवर्ट करता है। एक पागलपन की हद तक कभी कभी चली जाती हैं, और उसके बाद जब वापसी करती हैं तो ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा तो प्यार, इश्क, मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता अपने लाइफ पार्टनर से। और जब एलिगेशन पे आती हैं तो इस प्रकार की बातें करती हैं कि भाई 45 मिनट 57 मिनट कब बीत जाते हैं पता नहीं। कई बार बोला कि क्या इनकी डुअल पर्सनालिटी है या फिर ये स्क्रिप्ट के कारण ऐसा होता है। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि कभी एकदम से प्यार मोहब्बत वाले स्क्रिप्ट कैसे आ जाती है, और कभी एकदम से जो दुत्कार वाला काला मुँह, पीला मुँह, नीला मुँह ऐसी वाली आ जाती है। समझ से परे है। आपको समझ में आया हो तो ज़रूर एक बार मुझे भी समझाइएगा। टरू वालों, मैं आपके लिए कह रही हूँ। एक छोटा सा संदेश था आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस बार आपको समझ में आ जाए। और एक छोटा सा प्रयत्न था उन झूठे कुनबावासियों को बताने के लिए कि वाकई में अगर आप चाहते हैं तो आपने क्या प्रयत्न किया है, क्या कोशिश करी है घर बसाने के लिए। आप भी हो सके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें पता है आप कभी कमेंट नहीं करेंगे, फेक आईडी से भले आप गाली गलौज कर दें, पर आपने अपनी बेटी के लिए सिर्फ वीडियोज़ के अलावा, वीडियोज़ में तो आप बहुत चर्चा परिचर्चा करते हैं, अच्छे रिश्ते, फलान ठमाक, ड्रामा, नौटंकी, प्रवचन, ज्ञान की बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत कुछ आपका चलता रहता है। रियल में कभी उनकी माँ से मिले, किसी उनके रिश्तेदार को मीडिएटर बनाया है। अब तो बस रिश्तेदार से अगर कोई मिलने भी जाता है तो उसको सीधे पुलिस थाना पहुंचा देते हैं कि ना जी ना, हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा कर जाता, मेरी बेटी को जान का खतरा था, हैं, म्यूजिक बजा के निकला था, म्यूजिक से तरंगें निकलती और जान का खतरा हो जाता है। भाई सच्चाई ना यही है, कड़वी है, पर टरू वालों को कब समझ में आएगी, मेरे तो समझ से परे है। लेकिन मुझे ज़रूर समझ में आ गया बहुत पहले से कि प्रयत्न किसी के द्वारा नहीं किए गए। आम फैमिली में होता तो सबसे पहले फैमिली वाले इन्वॉल्व होते, प्रयत्न करते चीज़ों को सुधारने का कि हाँ इन दोनों ने तो बहुत गलतियाँ कर ली, बड़े बुज़ुर्ग। चलो 100% कोई सही नहीं होता, 100% कोई गलत भी नहीं होता। मैं नहीं कहती हूँ कि परितिन की 100% गलती रही होगी, कुछ ना कुछ उधर की भी गलती रही होगी, है ना, क्योंकि 100% परिपूर्ण तो कोई नहीं होता। और उन्होंने कितनी बार एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ हम मानते हैं हमसे भी गलतियाँ हुई, हमने यहाँ पे समझने में गलती करी, वहाँ पे स्टार्टिंग में। लेकिन इधर तो अति हो रही है, चरम सीमा पार जा रहे हैं। अपना तो अपना, घर परिवार के तो घर परिवार। भाई साहब गाली गलौज वाले चैनल माध्यम भी ओपन कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर कहते हैं हम घर बसाना चाह रहे हैं। यार टरू वालों, अब तो मैं इससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगी। उसके बावजूद तुम लोग मुझे गाली देते हो हैं कि आ गई घर तोड़ने वाली औरत, आ गई ये वो। भाई जब तक कोई खुद अपना घर नहीं तोड़ना चाहेगा, कोई औरत, कोई पुरुष किसी का घर नहीं तोड़ सकता। 100% मान लीजिए। कोई दूसरा बंदा, कान भरने वाला, वीडियो बनाने वाला, लाइव करने वाला, चैनल चलाने वाला किसी का घर नहीं तोड़ सकता जब तक दो लाइफ पार्टनर खुद ना चाहें।